दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब गणेश चतुर्थी आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन के लिए भी स्थापना करते हैं। तो आप जितने भी दिन के लिए स्थापना कर रहे हो तो स्थापना और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना और पूजा की विधि देखते हैं। तो गणेश जी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी लगा दीजिए और उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। इसके साथ ही चौकी को आप अपने मन के मुताबिक सजा लीजिए। हमने भी चौकी को सिंपल से सजा ली है। अब सबसे पहले हमें चावल चाहिए होंगे, तो सबसे पहले हम चावल का आसन देंगे और इस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। दोस्तों, मैं छोटी हूँ इसलिए मैंने छोटे गणेश जी बिठाए हैं। आप आपके हिसाब से छोटे बड़े गणेश जी बिठा सकते हो। इसके बाद हम जो हमारे घर में गणेश जी की पूजा होती है उस गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। अब हम गणेश जी की दोनों साइड रिद्धि सिद्धि माता को भी बिठाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों साइड चावल का आसन देंगे। और अब हम 2 सुपारी में कलावा बांध के रिद्धि सिद्धि माता के रूप में बिठा देंगे। आप चाहे तो रिद्धि सिद्धि माता की तैयार मूर्ति भी ले सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना हमेशा गणेश जी की राइट साइड में ही करनी है। इसके लिए भी हम यहाँ पहले थोड़े चावल रखेंगे। अब हमें तांबे, पीतल या माटी का कलश लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टील का कलश नहीं लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर इसे शुद्ध पानी से पूरा भर देंगे। अब हम कलश के कंठ पर मूली बांधेंगे। अब हमें इसमें हल्दी डालनी है। तो आपके पास साबुत हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद हमको एक सुपारी डालनी है तो सुपारी डाल लेंगे। अब हमें इसमें एक सिक्का डालना है तो सिक्का डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़े से चावल डालेंगे। चावल साबुत होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी दुर्वा घास भी डालेंगे। अब हमें आम के 5 पत्ते लेने हैं। अब 5, 7 या 9 पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हमें तिलक करना है। बाद में हम इसको कलश में सजा देंगे। अब हमें एक पानी वाला नारियल लेना है। नारियल पर कलावा बांध देना है। फिर हमें नारियल पर तिलक करके कलश पर रख देना है। फिर हमें कलश को जो चावल रखे थे उस पर स्थापित कर देना है। नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए या हमारी तरफ होना चाहिए। तो देखिए, कलश की स्थापना हो चुकी है। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता की भी स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। तो अब हम दुर्वा घास या फूल से पानी की छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए, हमने फूल से पानी की छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। देखिए, दिया गणेश जी के सामने जलाना है या तो उनकी राइट साइड में जलाना है। इसके बाद हमें सभी को मौली स्वरूप वस्त्र समर्पित करना है। फिर हमें गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता और कलश को भी रोली से तिलक करना है। फिर हम गणेश जी को चंदन से भी तिलक कर देंगे। आप चाहे तो कलश पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय है, तो लाल फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ स्थापना के दिन जरूर समर्पित करें। रोजाना आप ना भी समर्पित करें तो चलेगा।
अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद हम दूर्वा घास समर्पित करेंगे। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करेंगे। नारियल को आधा काट के उसमें गुड़ डाल लेंगे और ये भोग आपने जितने दिन के लिए स्थापना की है उतने दिन ही गणेश जी के पास ही रखा रहेगा। इसके बाद हम पंच मेवे का भोग समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी मेवे है वो आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ मोदक का भी भोग समर्पित करेंगे। मोदक गणेश जी को अति प्रिय है, तो हो सके तो आप मोदक घर पे जरूर बनाइए, और मोदक ना हो तो आप लड्डू का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम 5 तरह के फल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 5 फल ना हो तो आप 2 फल जरूर समर्पित करें। साथ ही हम जल समर्पित कर देंगे और आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। देखिए, दक्षिणा आपको स्थापना के दिन एक ही बार समर्पित करनी है, या तो आप विसर्जन के दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते। तो अब हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और गणेश जी का पूजन करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो कथा अवश्य सुने। अपने सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। 1 लोटा जल हमें साथ में जरूर लेना है। और देखिए, कथा सुनने के बाद जो फूल और चावल हमने हाथ में रखे थे वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो हम यहाँ पर गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया ले लिया है। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपने मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम इतने दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं, तो हमारी पूजा को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें और हमारी पूजा स्वीकार करें, और हमसे कोई भूल चूक रह जाती हो तो हमें क्षमा करें। इस तरह से हमारी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह की पूजा समाप्त हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है उससे सूर्य देव को अर्घ्य दे दे, और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप घर में सभी को बांट सकते हो, और जो गुड़ और नारियल है उसे हमें नहीं उठाना है। फिर शाम के समय भी हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे कोई गलती रह गई है तो कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड होते हैं, तो जरूर देखिए और लाइक शेयर जरूर करिए।